जब सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कई महीने गुजर गए, हड़ताल पे चले गए, तो पूर्वी दिल्ली कॉरपोरेशन में एक धरना रखा गया और दिगान साहब वहाँ पर स्टेज के ऊपर संभाले हुए थे और सिर्फ 50-60 लोग थे वहाँ, लेकिन गर्मी इतनी कि 47 डिग्री 48 डिग्री दोपहर का समय, और राहुल गांधी जी को पता चला कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। मैं प्रदेश अध्यक्ष साहब, मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा माखन जी हमको चल करके उनके पास बैठना है। तो मैंने कहा कि वहाँ पर तो सर अभी 50 लोग हैं सिर्फ। तो उन्होंने कहा चाहे 5 आदमी हो, जहाँ पे गरीब लोगों के अधिकार की बात है, मैं वहाँ पे उनके साथ जाकर के खड़े होऊंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। राहुल गांधी जी आए मेरे साथ और हम वहाँ पे पहुँचे कॉरपोरेशन ऑफिस के ऊपर। धरना प्रदर्शन, इतना ही बड़ा स्टेज था, थोड़ा सा और बड़ा होगा, 50 लोग उस पर बैठे हुए और नीचे 20-25 लोग बैठे हुए, किसी को पहले पता नहीं। तो एकदम से हंगामा हो गया कि राहुल गांधी यहाँ पर आ गए और मैं राहुल गांधी जी पीछे पीछे, मैं राहुल गांधी जी के आगे आगे चल करके स्टेज के ऊपर चढ़ गया। और जब मैं स्टेज के ऊपर चढ़ा, मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ, राहुल गांधी मेरे पीछे स्टेज पे नहीं आए मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ चले गए राहुल गांधी? मैंने देखा नीचे तपती हुई गर्मी में, ऊपर कोई छत नहीं, 47 डिग्री का धूप, नीचे दरी के ऊपर जहां 20-25 लोग बैठे हुए थे, राहुल गांधी स्टेज के ऊपर बैठने की जगह उनके बीच में जाकर के बैठे। उन्होंने कहा कि मैं नीचे इनके साथ बैठ करके संघर्ष करूंगा। तो जैसे ही शोर मचा, मीडिया आ गई और मीडिया जैसे ही वहां पे पहुंची, लोगों में ब्रेकिंग न्यूज शुरू हुआ। जहां 50 आदमी थे, 2-3 घंटे के अंदर अंदर वहां पे 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया और सबके सब लोग राहुल गांधी के साथ में वहां पे खड़े होकर के लड़ाई लड़े। और उसका नतीजा क्या हुआ? जब सरकार को ये पता चला कि राहुल गांधी सफाई कर्मचारियों के लिए, उनके लिए आकर के नीचे 47 डिग्री के ऊपर धूप में बैठ करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उपराज्यपाल ने मीटिंग बुलाई, केजरीवाल उसके अंदर गए और सब लोगों ने मिलकर के 2 घंटे के अंदर अंदर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रिलीज कर दी। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन सफल हुआ। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का तरीका है। मैं आपसे पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी का 15 साल दिल्ली में शासन रहा, 10 साल केंद्र के अंदर रहा, क्या एक दिन भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी या कॉरपोरेशन के किसी कर्मचारी को तनख्वाह एक दिन भी लेट मिली हो? ये सरकारों का फर्ज होता है। एक दूसरे के ऊपर फुटबॉल खेलना इसका तरीका नहीं होता है। कांग्रेस के समय पे ना केवल तनख्वाह देते थे, जो भी कर्मचारी परमानेंट होता था उसके साथ में उसके एरियर मिलते थे। 5 लाख 7 लाख रुपए तो अपने घर बनाता था या अपने बच्चों की शादी करता था। आज एरियर लाखों रुपए मिलने की बात को छोड़े, तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का हाल कर दिया है। और इसलिए हम आपको कहते हैं कि बेशक इस चुनाव के से कोई कॉरपोरेशन की या दिल्ली सरकार फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन आप दोनों सोई हुई पार्टियों को जगा सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी को जिताया, और कह सकते हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप अपने आप को सुधार ले, नहीं तो इस बाई इलेक्शन का जिस तरीके से कांग्रेस जीती है, अगले चुनाव अगले साल के अंदर हम आप दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग ये संदेशा दे सकते हैं। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार, सेंचुरी, ये सेंचुरी बावजूद इसके कि इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य हमारे समय पे वो सेंचुरी मारता था, तो हमारे यहाँ पे रेट बढ़ते थे $140 प्रति बैरल तक के हमारे समय के ऊपर
पेट्रोल और डीजल का खुदरा मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर गया। अब वो 1/3 घट करके लगभग $50-55 के आसपास, लेकिन हमारा पेट्रोल डबल हो रहा। किस लिए? क्योंकि आप लोगों की जेबों पे डाका डाल करके ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अपने खजाने भर रही है, और उस खजाने को अपने मित्र पूंजीपति अडानी और अंबानियों के जेबों के अंदर डाला जा रहा है। और ये साजिश हमारे देश में हो रही है, जिसको सबको समझ लेना चाहिए। आज अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, वैट ड्यूटी जितनी कांग्रेस शासन में लगती थी, अगर वही हो जाए तो आज पेट्रोल और डीजल दोनों 55 से 60 रुपए प्रति लीटर के ऊपर मिले, 100 रुपए नहीं मिले। इतना फर्क, इतना बड़ा फर्क आप सब लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ये अभी संभलने का, समझने का वक्त है। और ये कहीं पे उगालते में मत रहना कि केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क है। एक बड़ा मोदी और एक छोटा मोदी, कोई फर्क नहीं है दोनों, और दोनों मिले हुए हैं। जब मौका आता है लड़ पड़ते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और जब अपना अपना फायदा होता है तो दोनों हाथ मिला लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते। मैं एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जब दोनों के दोनों एक दूसरे का समर्थन किया और जनता का नुकसान हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये चुनाव एक मौका है, दोनों पार्टियों को एक चेतावनी देने का कि आप लोग सुधर जाए, नहीं तो अगले साल होने वाले चुनाव में पूरी ताकत से पूरी दिल्ली के अंदर आपका सूपड़ा साफ कर देंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं और अंत पे कहूँगा साथियों, आपको एक ऐसा उम्मीदवार बाली जी के रूप में यहाँ पर मिला है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने इस शख्स को बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा है। आप लोग खुशकिस्मत होंगे अगर आपको आपके इलाके को ऐसा चुना हुआ प्रतिनिधि मिलेगा और आप इसको जिताएं। हम लोगों की गारंटी है कि ये आपके आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए काम करेगा। पानी कितना गंदा है? पानी दिखाओ सर। ये देखिए, ये यहाँ पे पीने के पानी की, ये भैया ये पीने नलके का ही है या कहीं और का है? ये नलके का पानी, ये गंगा वाटर। और ये कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल यहाँ पे दिया, और ये कौन सा जल दे रहा है केजरीवाल, ये आप लोग सब लोग को समझ लीजिए। और ये फ्री क्या, इसको जो है ये फ्री में आदमी की बीमारी करने का ये इलाज है, और कोई तरीका नहीं। तो आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहेंगे, एक बाली के रूप में एक हनुमान का बाली था, और ये आप सब लोगों का बाली है जो कि आप सब लोगों के लिए लड़ेगा, आप सब लोगों के लिए काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।